अब सुदामा स्वयं भगवान कृष्ण के भव्य भवन के सामने जाकर के खड़े हो गए। द्वारपालों से पूछा, क्या कृष्ण यहीं रहते हैं? द्वारपालों ने कहा, हाँ हाँ यहीं रहते हैं। कुछ चाहिए आपको? सुदामा कहते हैं, आज कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। द्वारपाल भी सुदामा की बातों को सुन के हंस रहे हैं कि ये दरिद्री क्या देगा। सुदामा कहते हैं, आज अपनी दरिद्रता कृष्ण के चरणों में सौंप के जाऊंगा, आज अपने तंदुल कृष्ण को खिला के जाऊंगा, तब आज अपने आप को धन्य मानूंगा। जाओ जाके कृष्ण से कहो कि सुदामा आया है। द्वारपालों को जाने में कुछ देर हुई। बहुत तेज कड़क आवाज में कहा, जाओ कृष्ण से कहो सुदामा आया। द्वारपाल भागते हुए गए। भगवान, एक गरीब ब्राह्मण आया है जिसके पैरों में चप्पल जूते नहीं है, कांटे चुभे हुए हैं, खून बह रहा है, एक फटी चिथी धोती लपेटे है, ऊपरी भाग में एक फटा चिथा गमछा डाले है, एक टूटी सी लकड़ी लिए है, शरीर की हड्डियां दिख रही हैं, पर मुखमंडल में तेज है, जाति से ब्राह्मण है। भगवान ने कहा, तुम उसकी कहानी ही सुनाओगे या नाम गांव पता इत्यादि भी कुछ बताओगे? द्वारपाल कहते हैं, शीश पगान जगातन में नहीं जान को आय बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी डुपटी अरूपाओं उपा नहीं मैं नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदाम। भगवान पहले तो स्थिति बताई कि ऐसा है वैसा है, फिर जब भगवान ने पूछा कि नाम बताओ, तब द्वारपाल कहते हैं कि प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, अब तक सुदामा पागल थे कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुना सुदामा आया है, भगवान तुरंत आसन से उठ करके खड़े हो गए। दोनों आंखों से आंसू बहने लगे, अपने दोनों हाथों को फैलाया और बस भागना शुरू कर दिया। पादुकाएं भी नहीं पहनी, पीतांबर तक नहीं डाला, मुकुट भी नहीं पहना, बस सुदामा 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 कहते हुए भगवान भागते जा रहे हैं। अपने दास दासियों से टकराते हुए, सेवक सेविकाओं से टकराते हुए भगवान खुद गिरते उठते हुए सुदामा 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 कहते हुए चले जा रहे हैं। अब तक सुदामा पागल थे, अब कृष्ण पागल हो गए कि सुदामा आया है। और यहाँ बाहर खड़े सुदामा कहते हैं कि हे भगवान, हो सकता है आप मुझे भूल गए हो, क्योंकि मेरे जैसे तो रोज पता नहीं कितने आते होंगे। ठीक है, मत आओ मुझसे मिलने, कम से कम द्वारिका के छत पर आकर के खड़े हो जाना, दूर से देख करके चला जाऊंगा। मुझे देख के हंसना भी मत, बोलना भी मत, बस मैं देखूंगा दूर से और दर्शन करके लौट जाऊंगा। पर हे कृष्ण, एक बार द्वारिका के छत पर आकर के खड़े हो जाओ। और सुदामा बड़े सुंदर भाव रखते हैं। एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, मानो सुदामा कह रहे हैं कि हे भगवान, यहाँ भगवान कृष्ण भागते हुए चले आ रहे हैं कि सुदामा आया है, और यहाँ बाहर खड़े सुदामा कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो भूल ही गए होंगे कि सुदामा नाम का भी कोई है, क्योंकि मेरे जैसे न जाने कितने आपके पास प्रतिदिन आते हैं। पर हे कृष्ण, एक बार मथुरा के छत पर आकर के, द्वारिका के छत पर आकर के खड़े हो जाइए, मैं दूर से देखूंगा, दर्शन करूंगा और लौट जाऊंगा। ना मुझे देखना, ना मुझसे बात करना, ना मेरी तरफ देख के हंसना,
बस मैं देख के चला जाऊंगा, हे नाथ एक बार आ जाओ। सुदामा प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ बाहर खड़े लोग हंस रहे हैं कि देखो ये मित्र कह रहा था कृष्ण को, यदि ये मित्र होता तो कृष्ण मिलते ना, पर ये पागल है पागल। लोग ताने मार रहे हैं और यहाँ सुदामा प्रार्थना कर रहे कि प्रभु एक बार आ जाओ। भगवान भागते हुए सुदामा 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 कहते, दास दासियों से टकराते, उठते गिरते भागते चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। और भागते 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 जल्दी से भगवान बाहर आए तो देखा सुदामा खड़ा था। भगवान ने न इस तरफ देखा ना उस तरफ, आते ही दोनों हाथों को फैला के सुदामा जी को बाहों में भर करके छाती से लगाया और जोर जोर से भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। सुदामा भी रो रहे हैं और कृष्ण भी रो रहे हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। भगवान रो रहे हैं। भगवान कहते हैं मित्र तेरी स्थिति तो ऐसी थी कि मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए, लेकिन तुमने जिद की थी कि मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगा, इसलिए मैंने भी जिद की थी कि मैं सुदामा से नहीं मिलूंगा। पर आज लग रहा है कि मेरी वो जिद गलत थी, मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए। और भगवान रो रहे हैं। आज इस पवित्र मिलन को देख करके करुणा भी आश्चर्य में है। करुणा स्वयं सोच रही है कि मेरा स्वरूप कृष्ण में समाया है या मेरा स्वरूप सुदामा में समा गया है। दोनों रो रहे हैं, जोर जोर से भगवान रो रहे हैं। फिर भगवान की नजर सुदामा जी के पैरों पर पड़ी, जिसमें न जाने कितने कांटे लगे हुए थे। एक एक करके भगवान ने सुदामा जी के पैरों से कांटों को निकालना प्रारंभ किया। और जब कांटे निकाल रहे थे तो भगवान के नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि भगवान कृष्ण के आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल गए। सुदामा कहते हैं कृष्ण आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी प्रजा, आपकी रानियां, आपके सेवक, आपके सेविकाएं क्या सोच रही होंगी? भगवान ने कहा रे पागल, यही सोच रही होंगी कि आज एक मित्र अपने मित्र के प्रेम में पागल हो गया है। अरे सुदामा, तेरा मित्र धन संपत्तिवान अवश्य है, लेकिन तेरे मित्र का विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ। तेरा मित्र मित्र धर्म का पालन करना भली भांति जानता है। और फिर भगवान सुदामा जी को पकड़ करके अपने महल के भीतर ले गए। मां रुक्मणी जी के साथ सुदामा जी का स्वागत सत्कार पूजन इत्यादि करके पैर धुलाए, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन इत्यादि कराया। फिर भगवान सुदामा जी को शयन कक्ष में ले गए। शयन कक्ष में ले जाके सुदामा जी के पैरों को दबाना भगवान ने शुरू किया। सुदामा बार बार उठ के बैठ रहे, मित्र ये क्या कर रहे हो, मित्र ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा लेट जाओ चुपचाप। मित्र कहते हो और फिर ये पूछते हो कि मित्र ये क्या कर रहे हो, लेटो चुपचाप। और सुदामा जी के चरणों की सेवा भगवान कर रहे हैं। पैर दबाते दबाते बचपन के दिनों की याद दिलवाई और पूछा कि मित्र क्या तुमने विवाह किया? सुदामा ने कहा हाँ मैंने विवाह किया, मेरे 2 पुत्र हैं, मेरी पत्नी का नाम सुशीला है। तो भगवान कहते हैं मित्र
तुम इतने ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, और मेरी भाभी भी तुमने बताया कि बड़ी अच्छी है, तो तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो? क्योंकि ये तो तुम जानते हो कि मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं आते। तो बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? और यहाँ सुदामा जी कहते हैं कि कुछ भी नहीं भेजा। भगवान मन में सोच रहे हैं, मित्र बचपन में बोले गए झूठ के कारण आज तुम्हारी ये स्थिति है, तुम फिर से झूठ मत बोलो।